तो कर्क लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में दसम भाव के बारे में विचार करेंगे। दसम भाव में जहां पर आपके अब चंद्रमा मेष राशि में स्थित होंगे। देखिए, मेष राशि में चंद्रमा स्थित होंगे तो ये मंगल का घर है और आपके चंद्रमा यहाँ लग्नेश होकर आ रहे हैं 10वें घर में। तो ऐसे में वो कैरियर को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाले होंगे। अब ये काफ़ी ज़्यादा फायर पावर वाला यहाँ पे जो साइन है वो है मंगल का, इसलिए इसका प्रभाव आपके चंद्रमा पर अवश्य पड़ेगा और आप अपने करियर में जो पाना चाहते हैं वास्तव में वो सब पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ चंद्रमा को किसी ग्रह का सपोर्ट होना चाहिए या फिर मंगल आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए। अगर यहाँ चंद्रमा को सूर्य का सपोर्ट मिल जाता है, अगर बृहस्पति से सपोर्ट मिल जाता है, तो ये प्लेसमेंट आपके लिए और भी ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है। अब चंद्रमा है वो डायरेक्टली आपके इमोशन से और आपके मन से जुड़ा है और इस प्रकार का चंद्रमा आपके करियर में बहुत सारी नई संभावनाओं को लाएगा। चंद्रमा यहाँ है तो आप काफी फेमस हो सकते हैं जिस भी फील्ड में आप अपना करियर चुनेंगे। लेकिन यहाँ मंगल की प्लेसमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में कोई चंद्रमा के साथ जो ग्रह बैठा है उसकी प्लेसमेंट भी यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। ये देखिए मंगल का घर है और मंगल का घर है तो निश्चित तौर पे यहाँ मंगल का जो फायर पावर है, मंगल का जो बहुत एग्रेसिव पावर है वो है। और ये मेष राशि जो है वो हमेशा लीडरशिप को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए कहीं ना कहीं जहां भी आप होंगे, जिस भी रोल में आप होंगे, वहां हमेशा आप लीडरशिप में रहेंगे। यानी आप हमेशा अपने आप को बहुत बड़े पद पे महसूस करेंगे या बहुत ही सर्वोच्च रूप में अपने आप को देखना चाहेंगे। इस प्रकार की आपकी चाहत रहेगी। तो इसके लिए आपको अब प्रयास करना होगा और अगर यहाँ चंद्रमा को किसी भी ग्रह से सपोर्ट मिल जाता है तो इसके लिए आपके लिए प्रयास करना आसान भी होगा। चंद्रमा यहाँ है तो शुरुआती फेज में लगभग आपको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। करियर से आपकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है तो ऐसा चंद्रमा आपको करियर फोकस्ड बनाता है। और दूसरे लोग आपके कार्य को कैसे जज कर रहे हैं या दूसरे लोग आपके कार्य को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके या आपके प्रोफेशन में आपके प्रदर्शन को लेके क्या कुछ सोच रहे हैं, इसका बहुत गहरा आपके ऊपर असर पड़ेगा। क्योंकि इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफी सोशल भी बनाएगा। जहां भी आप काम करेंगे या जिस फील्ड में भी आप काम करेंगे उस फील्ड के बहुत सारे ऐसे लोगों से आप जुड़ना पसंद करेंगे हमेशा, जिनके साथ आप अपनी बातों को शेयर कर सकें। यहाँ पे अब कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा के साथ बैठा हुआ होगा तो उस ग्रह की भूमिका भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी है। ऐसे में उन भावों से संबंधित मामलों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वो भाव से जुड़े हुए रिश्ते या वो भाव से जुड़ा हुआ आपका टैलेंट या किसी भी प्रकार का उन भावों का जो कारकत्व है वो आपके करियर में काम आने वाला है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा है, क्योंकि जो भी ग्रह यहाँ 10वें घर में आ रहा है आपके चार्ट में, वो पहली बात तो किसी न किसी भाव का स्वामी होकर ही यहाँ आ रहा है और वो अपनी क्वालिटीज को 10th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है। तो वो किस प्रकार की एनर्जी वास्तव में यहाँ ला रहा है और कौन सा कारकत्व वो यहाँ ला रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी प्लेनेट यहाँ होगा, जिस भी प्रकार का वो यहाँ प्रभाव डालेगा, वैसा का वैसा ही आपका मन हो जाएगा। यानी आपके विचार वैसे हो जाएंगे, आपके सोचने समझने की प्रवृत्ति वैसी हो जाएगी, निर्णय लेने की प्रवृत्ति वैसी हो जाएगी। तो अगर कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह है जैसे सूर्य है या मंगल है, तो उसी वे में आपको कैरियर को लेकर अपेक्षाएं भी काफी तीव्रता से बढ़ जाएंगी। अब ऐसा जातक अगर कैरियर में कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो उससे उसको काफी परेशानी होती है। और यहाँ पे अगर चंद्रमा शनि से प्रभावित है, अगर राहु केतु से प्रभावित है, तो ये आपके करियर में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देने वाले हैं और करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता भी देने वाले हैं। लेकिन इस स्थिति में कभी कभी अपने करियर को आप सही प्रकार से नहीं चुन पाते, आप गलत करियर चुन लेते हैं, बार बार आप फिर बीच में कुछ फ्लक्चुएशन देखते हैं और बीच बीच में अपने करियर में कुछ ना कुछ आप स्विच करते रहते हैं। तो अगर राहु का संबंध बनता है चंद्रमा से या केतु का संबंध बनता है, तब आपको अपना जन्म स्थल छोड़कर आप किसी दूसरे स्टेट में जाएं अपने करियर के लिए या विदेश जाएं, तब ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे अपने जन्म स्थल की तुलना में या अपनी कंट्री की तुलना में। लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी ग्रह का संबंध बनता है चंद्रमा से, तो मेनली जो भी ग्रह यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वो भी अपना प्रभाव जरूर ही डालेंगे चंद्रमा पर। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव तो उसी ग्रह का पड़ेगा जो यहाँ चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। और वो ग्रह क्योंकि अपनी क्वालिटीज को यहाँ डिपॉजिट कर रहा है और वो उन भावों की क्वालिटीज को भी यहाँ डिपॉजिट कर रहा है आपके चार्ट में जिनका वो स्वामी है। ऐसे में आपको उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से मदद लेनी चाहिए या उन भावों से जुड़ा हुआ आपका कोई टैलेंट हो, आप में कोई ऐसी प्रतिभा हो, तो उसका आपको जरूर सहारा मिल सकता है। बट वास्तव में अगर देखा जाए
तो ये प्लेसमेंट कहीं न कहीं आपको आपकी डोमेस्टिक लाइफ से भी उतना ही ज़्यादा बाँध कर रखेगी। चंद्रमा क्योंकि यहाँ से 4th हाउस का एस्पेक्ट करेंगे, 4th हाउस का एस्पेक्ट करने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि जातक अपने परिवार से भी उतना ही ज़्यादा अटैच्ड रहेगा और उसके पारिवारिक मामलों का जो असर है, उसकी डोमेस्टिक लाइफ पर भी देखने को मिलेगा और करियर का असर डायरेक्टली उसके घरेलू जीवन पर और उसकी डोमेस्टिक लाइफ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ आपकी माताजी का बहुत अहम रोल हो सकता है आपके करियर में। इस प्रकार का देखिए चंद्रमा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट प्लेनेट है। सॉफ्ट प्लेनेट है तो जो भी प्लेनेट थोड़ा-सा भी अगर कोई प्रभाव डालेगा यहाँ पर आपके 10वें घर में, तो उसका डायरेक्टली प्रभाव आपके चंद्रमा पर पड़ेगा। अब चंद्रमा यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो पब्लिक आपको बहुत ही अच्छे से जज करेगी। जिस फील्ड में भी आप काम करेंगे, उसमें आप अपनी इमेजिनेशन को और अपनी स्किल्स को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको देखना होगा कि जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा है चंद्रमा के साथ, वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है और कौन-कौन से भावों को रिप्रेजेंट भी कर रहा है साथ में। इसके अलावा फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी यहाँ पर 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह की भी, क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह डायरेक्टली अपना प्रभाव आपके 10th हाउस पर डालेगा। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव आपके सामने आएँगे 10th हाउस में आपके चंद्रमा के होते हुए।